अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6। इनमें आपके पास आपको डायामीटर गिवन है। सब क्वेश्चंस के लिए 18 सेंटीमीटर। आपके पास जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है जो आपके एरिया आपको गिवन है। ठीक है, एरिया भी गिवन है, डायामीटर भी गिवन है और आपको वहाँ पे एंगल फाइंड करना है। सबसे फर्स्ट है 42.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आपके पास एरिया है और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल। तो हम पहले सिंपल अपना लगा लेंगे फार्मूला एरिया का। एरिया इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। एरिया की जगह पे तो आ जाएगा 42.6, थीटा की जगह पे अब हमारे पास थीटा नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास पाई की जगह पे तो 3.14 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास रेडियस भी गिवन नहीं है। तो वो रेडियस हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस डायामीटर से हम अपना रेडियस फाइंड करेंगे। डायामीटर क्या है 18, तो रेडियस इसका हाफ हो जाता है, तो हम 18 का हाफ कर देंगे तो वह हो जाएगा 9। तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 9। ठीक है, अब वो वाला रेडियस हमने हर जगह पे पुट करना है 9। तो 42.6 इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाना है। अब देखें, अब अगेन यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वाली पूरी टाइम यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली जो 42.6 है इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा। हमें यहाँ पे खाली थीटा चाहिए, तो जो टर्म इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है उसको आपने दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आपके थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से है 117.2। इसमें भी आपने एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करनी है। आर की जगह पे आपने अपना जो यहाँ से आर निकाला था 9 वो पुट करेंगे। इन दो को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पे अगेन आपने बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये वाली पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी और ये वाला नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 42192 बना देगा। अब अगेन आपके पास इस थीटा को यहाँ पे अकेला होना चाहिए, जो नंबर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा की वैल्यू 165। नेक्स्ट स्टेप आपके पास इसका सी एंड डी। सी में भी इसी तरह से आपको जो एंगल गिवन है, एरिया गिवन है, वो आपने पुट करना है। आर की जगह पे उसका रेडियस पुट करना है। उनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगेन बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इन दो को मल्टीप्लाई किया जब मैंने 214.5 को 360 से, तो ये आ गया था। अब आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, तो जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे। जब मैंने इसको इसका टर्म के साथ डिवाइड किया तो आ गया 303 डिग्री। डी भी बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला लिखा, एरिया की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस की वैल्यू पुट की, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बन गया और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 26.7। अब जो नेक्स्ट है इसमें 7th वाला, इसमें आपके पास फिगर गिवन है। देखें ये वाला बिल्कुल जिस तरह से हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ये बिल्कुल उसकी तरह का है। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये वाला जो ओ ए है ये आपके पास स्मॉल रेडियस है और ये जो आर है ये वाला आपके पास लार्ज रेडियस है। ये आर इस पूरे ओ से लेकर सी तक का है और ये जो स्मॉल आर है ये ओ से लेकर ए तक का है। आपके पास रेडियस 2 गिवन है और एक आपके पास इनका एंगल एम गिवन है। आपको एरिया भी फाइंड करना है, आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब देखें जिस तरह से आपके पास थी एक्सरसाइज 8A, उसमें भी आपके पास इस तरह की फिगर्स गिवन थी और आपको शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना था। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, आपने पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है और बीच में से ये जो स्मॉल सेक्टर है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम इसमें जो स्मॉल सेक्टर है उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं ओ ए बी का। ओ ए बी का एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला लगा लें, एरिया इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में 45, तो थीटा की जगह पे 45 आ जाएगा, नीचे 360 ऐसे जैसे, पाई की जगह पे 3.14 और छोटा आर। अब हम ये छोटा रेडियस ले रहे हैं ना, तो इसमें आपने ये छोटा आर लगाना है। ये क्या है 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को डिवाइड करके आपस में हम सॉल्व करेंगे। इसको पूरी को मैंने आपको बताया था कि आपने इनको पूरी वैल्यूज़ लेनी है, तो आप इस पूरी को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39.25। अब आप ये पूरा बड़ा सर्कल ले लें और डी सी, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा भी वही है यहाँ पे। अब आपके पास जो रेडियस है वो अब आपने ये बड़ा वाला फाइंड करना है जो इस पूरे का है, तो वो क्या है 20। अगेन इस पूरे को कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 175। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लार्जेस्ट सेक्टर है इसमें से हमने स्मॉल को माइनस कर देना है। तो ये आपके पास क्या था, पूरा सेक्टर 157, इसमें से ये जो स्मॉल का एरिया है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 118। अब हमने सेम इसी का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप उसके लिए पेरीमीटर का फार्मूला लगा लेंगे।
अब देखें इसी तरह से जिस तरह से वो हमने किया था उसमें अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है उस शेडेड का। तो पेरीमीटर में मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि पेरीमीटर में आपने क्या करना होता है, जो उसके सब साइड्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। इसकी ये वाली साइड, इसकी ये साइड, ये वाली और ये वाली। अब देखेंगे ये वाला इतना आपके पास इस वाले में ये वाला R 10 है, तो ये वाला जो बचेगा ये कितना होगा, ये भी आपके पास 10 होगा क्योंकि टोटल 20 है। आप सिंपल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस वाले की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये आप सिंपल खुद देख लें कि ये वाला 10 है तो 10 में कितने ऐड करेंगे तो पूरा 20 बनेगा। तो 10 में 10, इट्स मीन कि AD भी 10 है और BC भी 10 है। अब आपको ये वाला फाइंड करना है और ये वाला फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपने लेना है लेंथ OAB का, और इसको फाइंड करने की ये आपके पास लेंथ होती है ना सेक्टर की, तो हमने अब एक बार छोटे सेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाला जो है सारा, और एक बार ये जो पूरा है सेक्टर इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अंदर वाली की लेंथ फाइंड कर लेंगे। आप बिल्कुल उसी तरह से इनका फार्मूला लगाएंगे, इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। छोटे R की जगह पे 10, छोटे सेक्टर के लिए आपने लेना है R 10 और बड़े के लिए आपने 20 लेना है और आपके पास एंगल बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसी तरह से मैंने किया, पहले ये छोटे के लिए जब मैंने ले लिया तो L इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। L आपको फाइंड करना है, थीटा 45 गिवन है। अब आपके पास R इसके लिए क्या था 10। सेम इन पूरी वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.85। अब आपको जो लार्जेस्ट सेक्टर है फुल सेक्टर उस पर फार्मूला अप्लाई करना है, तो उसमें आपके पास और वैल्यूज़ तो सेम रहेंगी। आपने R की जगह पे अब उसकी ग्रेटर वैल्यू लगा देनी है 20। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और जो दो साइड्स थी उस फिगर में वो मैंने आपको वहाँ से देख के बता दी थी। वो साइड्स क्या थी, एक भी 10 थी दूसरी भी 10 थी। तो पेरीमीटर में आपके पास जो साइड्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली एंड ये वाली, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका B है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से है, ये देख लें। इसमें आपके पास जो छोटा R है, जो छोटा O से लेकर A तक है वो 5 है, जो बड़े सेक्टर का रेडियस है वो 8 है और आपके पास थीटा ये गिवन है। उसी तरह से एरिया फाइंड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे A1 और A2 ले लिया है। जो A1 है वो स्मॉल सेक्टर है और जो A2 है वो लार्जेस्ट सेक्टर है। ठीक है, A1 ले लिया। अब इसमें आपके पास इसके लिए क्या गिवन था 5, तो इसमें 5 पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली। जो ग्रेटर सेक्टर है उसके लिए क्या है R, तो 8 है, तो 8 मैंने यहाँ पे पुट करके उसकी वैल्यू निकाल ली। और एरिया और शेडेड के लिए क्या करना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। तो इसमें से इसको माइनस किया, मेरे पास एरिया की वैल्यू आके जो कि शेडेड के लिए है। पेरीमीटर के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से जो दो साइड्स थी, अब देखें इन दोनों में कितना डिफरेंस है। एक है 5 और एक है 8, तो 5 माइनस 8 कितना होता है 3। तो इट्स मीन कि वो जो उनके साइड के दो पोर्शंस हैं वो कितने हो जाएंगे, वो भी 3 एंड 3 की हो जाएंगी। ठीक है, और वो जो अब आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो ये जो L1 है स्मॉल सेक्टर के लिए, उसके लिए आप लेंथ फाइंड करेंगे तो आपने छोटा रेडियस लगाना है। जो L2 है ग्रेटर सेक्टर के लिए, उसमें जब आपने R पुट करना है तो उसमें आपने R की जो R8 वैल्यू है वो लगानी है। दोनों के लिए आप फाइंड कर लेंगे। साइड्स आपके पास 3 आ गई थी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें या देख लें कि 5 में कितने ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 में कितने ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इट्स मीन कि आपको 5 में 3 ऐड करनी है। तो इस मीन कि वो जो आपके पास दो साइड्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, A, D और B, C आपके पास 3 3 आ जाएगा। अगेन सब साइड्स आ गई हैं, सबको ऐड करेंगे, आपके पास आपके पेरीमीटर आ जाएगा। सेम स्टेप्स पे ये है A वाला, एरिया वाला, इसको भी एक मरतबा से देख लें। आप इसमें मैंने पहले A2 फाइंड कर लिया था ग्रेटर सर्कल सेक्टर का, तो उसमें आपको और क्या लगाना है 49, उसका स्क्वायर पुट करेंगे, सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। स्मॉल के लिए आपने क्या करना है 35, इनको पुट करेंगे, सॉल्व करें, ये आ जाएगा। एरिया आपको शेडेड का फाइंड करना है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 1640। पेरीमीटर भी बिल्कुल उसी तरह से है, वो जो दो लेंथ्स हैं और दो जो साइड्स हैं, तो आप देखें इनमें दोनों में कितना डिफरेंस है, 49 है एक और एक 35 है। तो 49 माइनस 35 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। इट्स मीन कि वो जो दो साइड्स हैं वो आपके पास 14 आ जाएंगी। और जो आपके पास लाइन्स हैं वो जो अगर आपने छोटे सेक्टर का जो स्मॉल सेक्टर है उसका लेना है तो उसके लिए आपको रेडियस में 35 पुट करना है, तो आपके पास उसको कैलकुलेटर पे पुट कर लें। इसी तरह से जो ग्रेटर सेक्टर है उसका आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो उसको आपने 49 पुट करना है रेडियस, इसको सॉल्व कर लें। अगेन आपके पास पेरीमीटर के लिए आपने सब साइड्स को ऐड करना होता है, आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 263 सेंटीमीटर।